ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब निहाल सबकी दुश्मन बनती जा रही है। जहां अब निहाल जैसे जैसे जवार सिंह के करीब हो रही है वैसे वैसे सब लोग अब इससे नफरत करते जा रहे हैं और अब निहाल की सबसे बड़ी दुश्मन फौजिया और जकिया बनने वाली हैं क्योंकि अब आमिर ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से फौजिया सबके साथ मिलकर निहाल की जान लेने वाली है। तो अब क्या ये लोग मिलकर निहाल को मरवा देंगे या फिर जवार सिंह या कोई और निहाल को बचा लेगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसा कि जावेद ने निहाल पर झूठा इल्जाम लगा दिया लेकिन जैसे ही जवार सिंह ने उसे पकड़ लिया तो वो भी अब निहाल का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। जहां अब आमिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और निहाल से नूरी को अपने कमरे में बुलाएगा, जिसके बाद वो नूरी को वापस भेज देगा और निहाल को कहेगा कि यहाँ पर मेरे पास आकर बैठो। जहाँ फिर आमिर निहाल से कहेगा कि यहाँ पर बैठो और इसके बाद अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर देगा, जिसके बाद आमिर निहाल का हाथ पकड़ लेगा और उसी टाइम पर जावेद बाहर से निहाल और आमिर को देखकर इनकी तस्वीर बना लेगा। दूसरी तरफ नूरी को भी पता चल जाएगा कि आमिर अच्छा इंसान नहीं है। जहां फिर वो सीधा फौजिया के पास जाकर बता देगी कि आमिर सही ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया, जिसके बाद फौजिया के तन बदन में आग लग जाएगी और वो सीधा आमिर के कमरे में पहुंच जाएगी। जहां फिर जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो आमिर बदल जाएगा और फौजिया से कहेगा कि ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। फौजिया ये मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं क्योंकि ये मुझे पसंद करती है और कह रही है कि ये भी जवार सिंह से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेगी। देखो तो सही इसकी हिम्मत। जहां ये सुनते ही फौजिया एक जोरदार थप्पड़ निहाल के चेहरे पर लगा देगी और कहेगी कि इतनी तुम बदतमीज हो और इतनी ज्यादा घटिया हो, तुम मेरे भाई से शादी करने के बाद भी मेरे शोहर को परखाना चाहती हो। जहां पर फौजिया काफी ज्यादा बेइज्जती करेगी, जिसके बाद जावेद भी निहाल और आमिर की तस्वीर सबको दिखा देगा और कहेगा कि फौजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आमिर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये देखिए ये लड़की आमिर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। जहां पर तस्वीर देखकर जवार भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि मैं इसको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहां पर शबाब भाग कर आएगी और कहेगी कि जवार सिंह आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब जवार वहीं पर शबाब को चुप करवा देगा और कहेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये लड़की यही बातें मुझसे करने आई थी। जब मैंने इसे को घास नहीं डाली तो ये सीधा आमिर के पास पहुंच गई और आमिर के साथ ये सारी बातें करने लगी। जहां पर ये सुनते ही फौजिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और उसी वक्त निहाल का हाथ पकड़कर इसको इसके घर पर ले जाएगी और वहीं पर निहाल को बिस्तर पर फेंककर बाहर से दरवाजा लॉक कर देगी और कहेगी कि ये लड़की आज के बाद इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, इसको यहीं पर खाना पीना दिया जाएगा। ये बहुत ही बदतमीज और बेहिया लड़की है, ये तो हमारे घर बर्बाद करने के लिए आई है। जहां पर जैसे ही फौजिया वापस जाएगी तो जवार फौजिया से कहेगा कहाँ फेंक आई हो निहाल को, इस लड़की को। जहां पर फौजिया कहेगी कि अब आप भी इसकी हमदर्दी कर रही है, आप जानती हैं वो आपको धोखा दे रही थी। इतना ही नहीं वो मेरे शोहर को अपनाने की कोशिश कर रही थी और इसने जो आज किया वो बहुत ज्यादा गलत था, इसी की सजा देकर आई हूँ उसे मैं। इसको मैंने अभी अपने कमरे में बंद कर दिया, अब वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। जहाँ पे जवार सही कहेगा कि कोई इसको कुछ नहीं कहेगा, इसको जो भी सजा देनी होगी वो मैं खुद दूंगा क्योंकि मैं इसका शोहर और इस घर का सरबराह हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे किसको कैसे सजा देनी है। जिसके बाद हो सकता है कि जवार सही निहाल का दरवाजा खोल दे और निहाल से कहेगा कि इससे कहो कि मुझसे बात करने है। जहाँ पर निहाल जैसे ही जवार सिंह से मिलेगी निहाल नूरी से कहेगी कि यहाँ पर कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। जहाँ पर जवार सिंह कहेगा कि तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और तब निहाल कहेगी कि बीवी हूँ मैं आपकी, आपको मेरी हिफाजत करनी चाहिए। मुझे जब तक मौत नहीं आती तब तक अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। इंसाफ करें मेरे साथ, जिसकी आपको आदत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जहां मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों के नूरी ने जाकर सीधा जवार सही को भी ये बात बता दी कि आमिर ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया है। जहाँ कुछ भी हो जवार सिंह वाकिफ है, वो अपनी हाल को जानना चाहता है। तो वही फौजिया और जकिया अपने शोहर के साथ मिलकर निहाल को मारने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि निहाल को अगर सच्चाई पता चल गई कि हम तीनों ने मिलकर इसके घर इसके बाप को भेजा था और हमारी वजह से इसके बाप ने हुनैन को मार दिया, तो तुम जानती हो कि वो क्या करेगी। वो जवार सिंह की सगी बनती जा रही है। देखा तुमने, जवार सिंह ने उसे बचा लिया और कहा कि इसका फैसला वो खुद करेंगे, हमें कुछ भी करके निहाल को मरवाना होगा वरना वो हमारे सारे राज खोल सकती है। मुझे तो यहाँ पर लग रहा है दोस्तों कि उसे पता चल चुका है कि हम लोगों ने ही मिलकर हुनैन को मरवाया और अगर ये राज
जवार सिंह के सामने खोला तो वो हम तीनों की गर्दनें काट देगा। जहां आमिर अब सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं निहाल जाकर जवार सिंह को इसकी सच्चाई ना बता दे। जहां मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों, ये तीनों मिलकर अब निहाल की जान लेने वाले हैं, और जैसे ही निहाल अकेले में मिलेगी तो ये तीनों निहाल को मिलकर जिंदा मार देंगे और इसके बाद निहाल को कब्रिस्तान में फेंककर वापस चले आएंगे। जहां फिर निहाल के गायब होने की वजह से झूठी खबरें फौजिया बनाकर भिजवा देगी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अब निहाल जब जिंदा बच जाएगी तो फिर वो वापस आएगी और वो डायन बनकर वापस आएगी और इनका काफी ज्यादा बुरा हशर करने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।